मैशी से जेडीयू के गुंजेश्वर शाह जो कि इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। आगे आरजेडी के गौतम कृष्ण को पीछे उन्होंने छोड़ दिया है, पछाड़ दिया। आरजेडी के गौतम कृष्ण बताया जा रहा है। मैशी से जेडीयू के गुंजेश्वर शाह फिलहाल और जहानाबाद से आरजेडी के राहुल शर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये जहानाबाद की तस्वीर है जो कि हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ पर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहानाबाद में आरजेडी जो है अपनी बढ़त बना रहे हैं। आस्था की बात की जाए तो जेडीयू के जितेंद्र यहाँ पर से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी के रवि रंजन जो है वो पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहाँ कौन बढ़त बना रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अस्तवा की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए यानी कि आगे चल रहे हैं। यहाँ से पिछड़ कौन रहा है वो भी बता दें। आरजेडी के देव कुमार चौरसिया है जो कि फिलहाल यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह है जो कि अपनी बढ़त अभी बनाए हुए हैं और ये बढ़त बरकरार रहती है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बढ़त है। और रुझानों की बात की जाए तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए 146 सीट पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये जानकारी सामने आ रही है। बिहार में जेडीयू 63 सीट पर आगे चल रही है जो कि अभी आंकड़े बता रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों के उन्हीं फिगर्स के हिसाब से मैं आपको अभी तमाम तस्वीर बता रहे हैं। बिहार में बीजेपी 61 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में एलजेपीआर की बात की जाए तो 17 सीटों पर फिलहाल एलजेपीआर आगे चल रही है। और रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ अभी नजर आ रहा है। 10:10 अभी हो चुके हैं। 12 बजे के बाद तक कुछ हद तक कहा जा सकता है तस्वीर जो है वो साफ होगी। किसके पक्ष में वोट जो है वो डले हैं, किसकी सरकार बन सकती है। बिहार में जेडीयू 63 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आंकड़ा जो है वो फिलहाल दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। मैं दे दूं, इलेक्शन कमीशन के साइड पर देखें तो जेडीयू अब 64 सीटों पर आगे है जो इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़ा बता रहे हैं। और बीजेपी 64 सीटों पर आगे चल रही है। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपडेट किया गया। 64 सीटों पर बीजेपी, 64 सीटों पर जेडीयू, आरजेडी 34 सीटों पर सिर्फ आगे दिखाई दे रही है। एलजेपीआरवी यानी कि रामविलास पासवान, एलजेपी रामविलास पासवान जिसके तेजस्वी माफ कीजिएगा जो चिराग पासवान है वो लीड कर रहे हैं। वो 17 सीटों पर आगे। कांग्रेस 11 सीटों पर, सीपीआई एमएल जो है 4 सीटों पर, हम के जो प्रत्याशी वो 4 सीटों पर, अदर्स के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आधिकारिक आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन के साइट पर, ईसीआई पर, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिहार में एनडीए को 146 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर जो बढ़त एनडीए ने हासिल की ये बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति वोटों का और बिहार में जो विकास का मॉडल है वो डबल इंजन की सरकार का जो वहाँ काम हुआ है उस पर जनता भरपूर उसका समर्थन दी है जी। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि देख समझ जाइए, देख लीजिए अधिकारियों को जो कहा कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। कैसे देखते हैं उनके? देखिए ये तो हताशा का ही उनका वक्तव्य था और जो अपने जो उनके व्यवहार है उसी के प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लोग जानते हैं कि आरजेडी के समय में क्या हुआ था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जो अपहरण करने वाले थे वो मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे। जनता को आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो अटूट विश्वास है, जो उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया, और नीतीश जी ने जो बिहार में जो काम किया है, यह दोनों का नतीजा है कि प्रचंड जीत एनडीए के होने वाली है। एक अंतिम सवाल, मनिकम ठाकुर ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि 64,000 वोट काटे गए जो अपोजिशन के हैं, तो रिजल्ट्स की क्या उम्मीद करें? देखिए ये तो ट्वीट ऐसा है कि जब हार पहले से देखते हैं तो उस प्रकार से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि जनता बार बार, देश की जनता कांग्रेस को नकार रही है, रिजेक्ट कर रही है। जब वो किसी अदा कदा राज्य में कांग्रेस जीतती है तब यह बात नहीं करती, और जब लगातार सभी राज्यों में हारती है एक क्रम से, पहले हरियाणा में हारे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद वो लोग कांग्रेस बिहार हरियाणा में हारी, दिल्ली में हारी, तो लगातार हार का जो क्रम है, श्रृंखला है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। तो फिलहाल देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और डबल इंजन की सरकार वाकई में काम कर गई है क्या? डबल इंजन की सरकार जिसको लेकर लगातार और फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एनडीए 171 सीटों पर आगे चल रही है। तो 171 का यह आंकड़ा, महागठबंधन बहुत इससे पीछे है। 68 सीट पर फिलहाल महागठबंधन
यहाँ पर है। जन स्वराज पार्टी की बात की जाए तो 2 सीट पर फिलहाल जन स्वराज पार्टी आगे चल रही है। और जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, जिसको काफी भुनाया भी गया चुनाव में, क्योंकि एक प्रमुख चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा। और मोतिहारी की अगर इस वक्त बात की जाए तो आरजेडी के देवा गुप्ता यहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रमोद कुमार है जो कि फिलहाल पिछड़ते हुए यहां पर से नजर आ रहे हैं। हर सीट का एक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मुहर लगाई है और यह स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। और जैसा तेजस्वी यादव 9वीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार, विकास, सुशासन, ये पर्याय है एनडीए का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, वंशवाद, महिला उत्पीड़न, ये पहचान है महागठबंधन की। और यही आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन रुझान में अगर सिर्फ आरजेडी की बात कर ले तो अच्छे नंबर्स उनके भी दिख रहे हैं अभी तक, फिलहाल जो परिस्थितियां हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इतना ही कहूंगा, जो सरकार बनाने की बातें कर रहे थे वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल बांकीपुर की बात की जाए तो बीजेपी के नितिन नवीन यहां पर से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट से बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि आरजेडी को यहां पर पछाड़ रही है बीजेपी। रेखा गुप्ता जो कि कैंडिडेट है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। नितिन नवीन यहां पर उन्हें पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन यहां पर से बांकीपुर सीट से आगे चल रहे हैं और रेखा गुप्ता जो है वो फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो हर एक सीट का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जो है वो इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए केसरिया सीट से। एलजेपी के वरुण विजय जो है वो फिलहाल यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम सीट आपको बता रहे हैं। केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा है जो कि फिलहाल कह सकते हैं जीत की ओर अग्रसर यहां पर नजर आ रही है। नालंदा की बात की जाए तो जेडीयू के श्रवण कुमार है यहां पर से जो कि अपनी बढ़त फिलहाल बनाए हुए आगे चल रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के छोटे मुखिया जो हैं उनको यहां पर पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नालंदा के से जेडीयू के श्रवण कुमार है जो कि फिलहाल अपनी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप फिगर्स बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, जो जानकारियां सामने निकल के आ रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार जिसका जिक्र अब लगातार होने लगा है और चुनाव में होता भी नजर आया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने प्रचार करते हुए लगातार सुना और उसमें उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार जो है वो लगातार विकास के काम कर रही है। और उस विकास पर वोट पड़ा है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी जो है पार्टी मोड में कह सकते हैं अभी नजर आने लगी है, क्योंकि एग्जिट पोल भी उसको जीत जाती हुई नजर आ रही थी। और फिर रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बन रही है। 77 सीटों के साथ जेडीयू सबसे आगे चल रही है। बीजेपी को रुझानों में 69 सीटें मिली है। 69 सीटों पर बढ़त जो है बीजेपी भी बनी हुई है। रुझानों में आरजेडी जो है वो 57 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। 57 का फिगर रुझानों में। और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल अभी बनती हुई बिहार में नजर आ रही है, जो कि आंकड़े अभी बता रहे हैं। तकरीबन 10:20 का समय अभी हो रहा है और 10:20 का ये समय जिसमें 77 सीटों के साथ जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बिहार में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के रुझानों की बात की जाए तो 69 सीट यहाँ पर जिस पर बड़ा जो है बीजेपी ने इस वक्त बनाई। संभवतः ये ऐसा पहला मौका है जब से ये गठबंधन हुआ है, पहली बार जेडीयू की सीटें जो है पिछले आप 2 दशक में देखें तो जेडीयू की सीटें ज्यादा दिखाई दे रही बीजेपी से। जो इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक साइट है वहां पर भी जेडीयू 68 सीटों पर ज्यादा है और बढ़त हासिल किए हुए और 65 सीटों पर बीजेपी। तो ये अपने आप में जेडीयू के लिए बेहतर नतीजे निकल करके रुझानों में सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में जेडीयू के लिए बड़ी बात है, क्योंकि जो आशंका व्यक्त की जा रही थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब तो जेडीयू के फिगर के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें हटाने की स्थिति में कोई नहीं होगा। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू के खाते में 77 सीटों रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है, 69 सीटें यहां दिखाई दे रही हैं। और अगर आधिकारिक साइट की बात करें चुनाव आयोग की तो यहां पर बीजेपी 65 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है और जेडीयू वहां पर 68 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। आधिकारिक आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा उसके मुताबिक अब जो है बीजेपी 76 सीटों पर आगे चली गई है। रुझानों में आरजेडी माफ कीजिए, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है, 74 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। जेडीयू जो है
वो लगातार बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही है। तो एनडीए की सुनामी एक बार फिर से बिहार में दिखाई दे रही है। अस्थावा से जेडीयू के जितेंद्र आगे। देखिए, इस बीच अस्थावा से अगर बात की जाए तो आरजेडी के रवि रंजन यहां पर से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अभी बताया जा रहा है। जितेंद्र आगे चल रहे हैं जेडीयू के यहां पर से। एक अच्छी खासी पकड़ जेडीयू की, जैसा कि हमारे सहयोगी कुंदन भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू को बढ़त मिलती भी नजर आ रही है। और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो उससे एक अच्छा खासा नंबर जो है वो जेडीयू ने यहाँ पर बटोरे हैं इस बार। और अस्थावा से जेडीयू के जितेंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं। 2020 की बात की जाए तो 43 के करीब यहाँ पर थी संख्या, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है और अच्छी खासी लार्जेस्ट पार्टी बन के निकल कर आ रही है जेडीयू। अस्थावा में फिलहाल हम बता रहे हैं आपको जेडीयू यहाँ पर से आगे चल रही, कई सीट से जेडीयू जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। आरजेडी के रवि रंजन है यहाँ पर से, जो कि फिलहाल इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और हाजीपुर की अगर बात की जाए तो अवधेश सिंह है जहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है और आरजेडी की देव कुमार चौरसिया जो है वो इस सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हर एक सीट का ब्यौरा हम दे रहे हैं। हाजीपुर की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, जहां पर अवधेश सिंह को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो पिछड़ रहे हैं वो है देव कुमार चौरसिया, जो कि आरजेडी से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया। अब गोपालपुर की बात की जाए तो जेडीयू देखिए एक बार फिर यहाँ पर बुलो मंडल आगे चल रहे हैं जेडीयू के। यहाँ पर वीआईपी के डब्ल्यू यादव यहाँ पर से पिछड़ रहे हैं, उनको यहाँ पर पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं बुलो मंडल, जो कि इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए। तो जेडीयू अच्छा खासा एक नंबर आंकड़ा जो है जुटाने में कामयाब फिलहाल अभी तक नजर आ रही है। इसके आगे की तस्वीर धीरे धीरे और क्लियर होगी, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई जेडीयू यहाँ पर नजर आ रही है। कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र सिंह जो है वो अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी की मनोज यादव यहाँ पर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ इस सीट पर बीजेपी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है। कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र सिंह है जो कि इस वक्त अपनी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं। और मनोज यादव जो है जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है यहाँ पर से, जिनको टिकट दिया गया, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये बढ़त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोकामा जो कि वीआईपी सीट है, वहां पर 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद सिंह 6000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। तो मोकामा की बात हम कर रहे हैं, जहां पर आनंद सिंह जो है आगे चल रहे हैं। और मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं आनंद सिंह, जो कि इस वक्त अपनी बढ़त जो है बनाए हुए तकरीबन 6000 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। और 5 राउंड की काउंटिंग जो है अभी तक पूरी हो चुकी है। मोकामा की हम बात कर रहे हैं, वीआईपी सीट ये। और अब 5 राउंड की काउंटिंग के बाद 6000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। अभी काउंटिंग जारी है, काउंटिंग और होगी, उसके बाद क्या तस्वीर होती है वो देखने बात होगी। लेकिन फिलहाल 6000 वोट हैं जिनसे वो अपनी बढ़त अभी बरकरार किए हुए हैं। लेकिन ये बरकरार रहती है आगे भी, जो गिनती चल रही है उसके बाद उनकी जो बढ़त है वो बरकरार रहती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल डबल इंजन की सरकार अभी तक जो फिगर्स आ रहे हैं उससे तो कहा जा सकता है कि काम करती हुई नजर आई है। और जिस विकास का नारा लेकर बीजेपी एनडीए जो है बुलंद थी इस चुनाव में, वो अभी तक काम करता हुआ नजर आ रहा है। एकमा से जेडीयू के मनोरंजन सिंह है जो कि इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एकमा की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर श्रीकांत यादव, जिसको आरजेडी ने टिकट दिया है, वो फिलहाल पिछड़ते हुए यहाँ पर से नजर आ रहे हैं। एकमा सीट की हम बात कर रहे हैं। मनोरंजन सिंह जेडीयू के कैंडिडेट हैं यहाँ पर से, वो अपनी बढ़त फिलहाल यहाँ पर से बनाए हुए चल रहे हैं। श्रीकांत यादव यहाँ पर से पिछड़ गए हैं, अभी जो रुझान बता रहे हैं। और ये आप देखेंगे किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है यहाँ पर, यानी कि कच्ची तो फिलहाल ये बता दें आपको, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे लालू यादव की, लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा हैं जो कि इस वक्त बढ़त बना रहे हैं। कांग्रेस के संजय तिवारी पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का कोई खास प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा हैं जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के संजय तिवारी फिलहाल पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, एसआर का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया था, खूब पुरजोर तरीके से उसको भुनाया भी गया था। अब जब नतीजे आते हैं, क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो फिर चिल्लाती हैं कि वोट चोरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस
कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, 65 नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिलेंगे। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश, जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उनका पड़ोसी देश जो है नेपाल है, और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेता थे उनके भी घर जलाए गए थे, उनके भी घर लूटे गए थे। जी, श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है, जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं, ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य का बंगाल पर भी जाहिर है इसको लेकर किस तरह का जो चीज़ें रहने वाली हैं, इस नतीजे के बाद किस तरह से देखते हैं? बंगाल में भी कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी की वहाँ कई बार से सरकार है और मुझे उम्मीद है कि एनडीए वहाँ भी अच्छा करेगा। थैंक यू। जेडीयू के नेताओं के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा, दरअसल एक बार फिर से 2005 और 2010 के आंकड़ों को दोहरा रही है जेडीयू। इस बार बीजेपी 2005 और 2010 में जेडीयू की सीटें ज्यादा रही थी। हालांकि 2020 में जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी और बीजेपी की स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रही थी, 74 सीटों का। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू की सीटें लगभग बराबर दिखाई दे रही है। बीजेपी 72 और जेडीयू 77 सीटों पर